नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वे आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं और जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के दुश्मनों को घर में घुसकर जवाब देने की क्षमता रखते हैं और बाबा महाकाल से 2029 में भी उनकी सफलता की प्रार्थना की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री ने बीजेपी की एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना पार्टी की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के डर से जानबूझ करके नामांकन पत्र में त्रुटियां की गई। साथ ही महेश केवट को सामान्य कार्यकर्ता से आगे बढ़ाने को भाजपा की कार्यशैली का उदाहरण बताया। भारत की आजादी के बाद निर्वाचित रूप से पहले प्रधानमंत्री सर्वाधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन उनको, भगवान जी की कृपा बनी रहे। आज सौभाग्य की बात है और देश के अंदर अमन चैन और देश की सीमा के बाहर दुश्मन थर्राते थे। ये भगवान राम का वो काज और भगवान राम का वो राज हमको आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए इस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। अपने लिए कठोर, खुद के जीवन में कोई मोह माया नहीं, कोई घर परिवार, कोई बाल बच्चा, कोई सुख सुविधा, कोई प्रॉपर्टी। पूरे देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, जिनका अपना खुद का मकान नहीं, वो हमारे 80 करोड़ लोगों का तो पेट भर रहा है, 25 करोड़ लोगों को मकान दे, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखाओं से बाहर ला रहे हैं। आज जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, हमने बीते लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सीट जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था कि हमारे पास आज की दिशा में 29 की 29 लोकसभा सीटें, हमारे आलोक शर्मा जी सहित सारी सीटें हम जीत करके प्रचंड बहुमत से आए थे। और तत्पश्चात उसी समय वैसे तो एक रिकॉर्ड बना था इंदौर का, जब मैंने कहा था कि जिस नगर का जिलाध्यक्ष हो, अगर वहाँ लोकसभा का वो प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए तो ये उनको विचार का विषय होना चाहिए। हम अगर ये बोलेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ये जो बात है वो यथार्थ है कि जरा अंदर झांक के देखें। जो हम नेतृत्व की कांग्रेस से भी एक अपेक्षा करते हैं, ये कांग्रेस के अंदर वर्तमान के जो हालात है कि जो अपने प्रत्याशी का फार्म नहीं भरा पाए, जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए, जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में मेट्रो रेल से यात्रा करके आमजन को सार्वजनिक परिवहन अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन तक का सफर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साधारण परिवार से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान बढ़ाया है और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है, वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो से यात्रा की है। सार्वजनिक परिवहन को उन्होंने अपनाने की अपील की है। मेट्रो में सफर करके उन्होंने जनता को संदेश दिया है। मेट्रो से विकास का संदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है। सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के भारत मंडपम में उच्च स्तरीय एनडीए की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया और इसके साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वहां पर मौजूद बीजेपी के पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के व्यापक मंथन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि ये मंच समान विचारधारा वाले राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और सुशासन को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।